और बेटा आज हम क्लास 9 का क्लास 9 9 and 10 9th and 10th में हम क्या कराएंगे? आज ट्राइंगल कराएंगे। ट्राइंगल ट्राइंगल ये ज्योमेट्री का पार्ट है ट्राइंगल। और ये कौन सी का है? एनसीईआरटी का। ये किसका है? एनसीईआरटी का। आरडी शर्मा का नेक्स्ट टाइम कराएंगे। पहले आप एनसीईआरटी का कर लीजिए, इसके बाद फिर आरडी शर्मा कराएंगे, ठीक है? आरडी शर्मा के जितना भी टिपिकल है आईआईटी लेवल का है सारा, इस फिर आगे से देखते हैं। ये बेसिक्स है आपके लिए। इसमें एक्सरसाइज 7.1 जो भी आपकी बुक में होगी, ठीक है? अब इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या लिया उसने? क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या है? AC है एंड इक्वल टू AD क्या है? क्या गिवन है? सबसे पहले चेक कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या दिया है आपको? क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल गिवन है। क्वाड्रिलेटरल क्या? A B C and D। क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है हमारा। उसमें क्या है? दूसरे नंबर पे AC इक्वल टू AD के। AC किसके इक्वल टू है? AD के। एंड AB बाइसेक्ट एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, ठीक है? फिगर दी हुई है, फिगर आप अपनी बुक से चेक कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें हमें क्या करना है? सो दैट क्या शो करना है आपको? क्या शो करना है इसमें? क्या करना है? AB ट्रायंगल ABC इक्वल टू ABC इक्विलेटरल होगा किसके? किसके? ABD के। ट्रायंगल ABD ट्रायंगल किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल ABD के। तो what can you say about BC and BD? What can you say? You can say about BC and BD। तो उसके ये क्वेश्चन था आपका, तो उसका एक बार हम डायग्राम चेक कर लेते हैं। डायग्राम में क्या गिवन है? डायग्राम में ये गिवन है, देखो यहाँ पे ये डायग्राम है आपका। अब ये डायग्राम किस तरीके के है? किस तरीके से? AB और C and D। अब चेक करते हैं कि क्या गिवन है। ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जिसमें मोर देन थ्री साइड्स होती है,
मोर देन 3 एंड मोर देन 3 साइड्स होती हैं, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये तो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। अब इसमें क्या दिया होगा, ए सी इक्वल टू ए डी के। ए सी इक्वल टू मतलब ये और ये इक्वल है इसके, ए सी ए डी के इक्वल है। ए बी बाइसेक्ट ए बी, ये जो ए बी गिवन है ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंगल ए को किस में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी सी, ये इक्विलेटरल होगा ट्रायंगल ए बी डी, ये इसके इक्वल होगा। हमें क्या प्रूफ करना है, ये इसके इक्वल होगा। देखते हैं किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल क्या ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, इनमें दोनों में अब चेक कर लेते हैं। ये गिवन था, हमने पहले ही सारा का सारा लिख लिया है इसको, तो चेक कर लेते हैं। ट्रायंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, ये क्या बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ इधर हाफ इधर, तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल सी ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा आपका, बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए बी की, एंगल बी ए बी, ये दोनों एंगल इक्वल टू हो जाएंगे, क्योंकि हाफ कर रहा है तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या रहेंगे, ए बी, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट किसे, एंगल ए को, बाइसेक्ट एंगल ए, आप चेक करो एंगल ए। अब दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें दोनों में ए बी कॉमन है। कॉमन क्या है, ए बी, ये क्या है, कॉमन है। इसमें बोथ ट्रायंगल्स है, बोथ ट्रायंगल में क्या कॉमन है। अब हम क्या ले लेते हैं, सिंस सो ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, सो ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एंड इक्विलेटरल होगा ट्रायंगल किसके, ए बी डी के। तो ट्रायंगल ए बी डी के बाई एस ए एस कॉन्करेंस रूल, क्या हो जाएगा, बाई एस ए एस कॉन्करेंस रूल, बाई कॉन्करेंस रूल, ये इसके अकॉर्डिंग होगा। सो क्या था क्वेश्चन में, क्या कहा था इसने, क्वेश्चन में बी सी एंड बी डी, बी सी एंड बी डी, बी सी इक्वल टू होगी बी डी के, बी सी इक्वल टू बी डी के बाई सी पी टी, बाई सी पी टी, बाई सी पी टी। Therefore, BC and BD are of equal length. तो क्या लिख देंगे, Therefore, BC and BD are of equal length. ये इक्वल लेंथ की हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था।
अब क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं चेक कर लेते हैं। ट्रायंगल सॉरी ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या दिया है? ABC गिवन है हमारा क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वाड्रिलेटरल कौन सा दिया है? ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में दूसरा क्या कहा उसने? ABCD इन विच AD इक्वल टू BC, मतलब AD इक्वल टू BC। AD किसके इक्वल है? BC के। एंड एंगल DA एंड एंगल DAB इक्वल होगा एंगल CBA के। एंगल CBA के। प्रूव दैट। अब हमें क्या करना है? इसमें प्रूव करना है। प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है ये चेक कर लेते हैं। इसका फिगर देख लेते हैं पहले कैसी फिगर है। ठीक है, फिगर में ये रही फिगर इसकी। फिगर ये रही इसकी। अब इस फिगर में क्या करेंगे हम? ये इस टाइप की फिगर है, आप अपनी बुक से देख सकते हो उसको। तो इसने क्या दिया? ABCD AD इक्वल टू BC के। तो ये क्या होगी? ये AC है। ये AC गिवन है हमें, और ये BD गिवन है। AC एंड BD ये हमें गिवन है। एक एंगल ये गिवन है, कौन सा? GAB एंड CBA। ये एंगल गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रखा है इसने? ये और ये, मतलब AD किसके इक्वल है? BC के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या है? क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो हमें प्रूफ क्या करना है? ये देख लेते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट में प्रूफ क्या करना है हमें? ट्रायंगल ABD इक्विलैटरल होगा किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल BAC के। फर्स्ट में प्रूफ करना है। सेकंड में हमें क्या करना है? सेकंड में हमें करना है BD इक्वल टू AC। BD इक्वल टू AC किसके? BD इक्वल टू AC के। और थर्ड वन है हमारा। थर्ड में क्या है? थर्ड चेक कर लेते हैं। एंगल ABD इक्वल टू होगा एंगल ABD इक्वल टू होगा एंगल BAC के। ठीक है, हमें तीनों चीज प्रूफ करनी है इसमें। ये डेटा की बने। अब चेक कर लेते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब हम क्या कर लेंगे? इन ट्रायंगल, कौन सा? किस ट्रायंगल में लेना? इन ट्रायंगल
अब हम दो ट्रायंगल बन गए हमारे। कौन कौन से ट्रायंगल बने हमारे? ABD, ABD, जैसे हमने पीछे वाले में किया था ऐसे ही इसमें करेंगे। ट्रायंगल ABD एंड कौन सा? ट्रायंगल BAC, कौन सा? ट्रायंगल ABD, कौन सा लिया हमने? ट्रायंगल ABD एंड BAC, पहले ये ले लिया BAD और फिर BAC, ये एंड ये दो ट्रायंगल है, दोनों हमने ले लिए। अब इसमें क्या है, क्या गिवन था हमारा? AD इक्वल टू BC, ये वाला गिवन है। AD इक्वल टू BC के, AD इक्वल टू BC हमारा गिवन था। तो एंड ट्रायंगल DAB इक्वल टू CBA, ट्रायंगल DAB इक्वल टू होगा CBA के, मतलब कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल किसके इक्वल होगा? इसके, ये इसके इक्वल है ट्रायंगल। अब ये गिवन है हमारा, तो इसमें AB इसमें और BA, AB एंड BA, ये क्या होगी? कॉमन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी? कॉमन हो जाएगी इसमें, ये दोनों में कॉमन होगी। तो सो ट्रायंगल ABD इक्विलैटरल होगा किसके? ट्रायंगल ABD इक्विलैटरल होगा ट्रायंगल BAC के, BAC के किससे? बाय SAS कॉन्करेंस रूल, बाय SAS कॉन्करेंस रूल। अब ये बाय कॉन्करेंस रूल, SS पता है आपको बाय कॉन्करेंस रूल क्या होता है? SS कॉन्करेंस रूल, ये नहीं पता तो आप पूछ सकते हो, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कौन सा रूल होता है। अब की बार मैं ये सबसे पहले इन्हीं को बताने जा रहा हूँ, पहले इस क्वेश्चन को करवा दूं। फर्स्ट हमें क्या बताना है? SAS कॉन्करेंस रूल, एक तो ये क्लियर होना है। दूसरा पॉइंट है हमारा जो अभी मैं बताऊंगा आपको, BD किसके इक्वल हो जाएगी? AC के, BD इक्वल टू AC किसके थ्रू? बाय CPCT, बाय CPCT। तो सेकंड हमारा CPCT। ठीक है, अब आता है एंड क्या हो जाएगा हमारा? एंड ट्रायंगल ABD, सॉरी एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC बाय CPT, बाय CPCT रूल। अब ये हमारे ये है, दोनों को हम देख लेंगे क्या है, इनको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो ये तीनों आपका प्रूफ हो गया, तीनों यहां से कंप्लीट हो गए। तो ये आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका जो SAS रूल है ये क्या है? SAS कॉन्करेंस रूल को क्या होता है? CPT
CPCT रूल क्या है? अब इसको पहले इनको देख लेते हैं हम। CPT ये रूल क्या है आपके, ठीक है, पहले इन्हें क्लियर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा, हमें बार बार फिर ये कंफ्यूज नहीं करेगा कि है क्या। तो इसे सबसे पहले इसी को हम अच्छे से समझ लेते हैं। कौन सा था? फर्स्ट SAS कॉन्करेंस रूल। कॉन्करेंस रूल, अब ये देख लेते हैं कि कॉन्करेंस रूल क्या था, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं हम, कौन सा था हमारा? SAS। कॉन्करेंस रूल कॉन्करेंस रूल कॉन्करेंस रूल क्या होता है देख लेते हैं इसको। इसे बोलते हैं SS, मतलब साइड एंगल साइड। क्या है इसकी फुल फॉर्म? क्या है? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, ये क्या है आपकी? साइड एंगल साइड। कॉन्करेंस रूल, ये क्या आपका? कॉन्करेंस रूल। कॉन्करेंस रूल, साइड बाय साइड। तो रेफर टू मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग दैट 3 or more lines in a triangle meet are concurrent at a single point using the side angle side property। क्या होता है इसमें? रेफर टू ए मेथड ऑफ प्रूविंग दैट 3 or more lines, 3 और more lines, इसमें क्या होता है? 3 और more lines, जैसे 1, 2 और 3 या more lines, ये क्या होती है? 3 more lines क्या हो जाएंगी आपकी? रेफर टू ए मेथड ऑफ प्रूविंग दैट 3 or more lines in a triangle meet at a single point। ये क्या कर रही है? meet at a single point। किस पे मीट होंगी? सिंगल पॉइंट पे। मोर देन 2, 3 एक ही पॉइंट पे मीट हो रही है, तो उसको क्या क्या बोलेंगे हम? बाय कॉन्करेंस रूल, SAS रूल, ठीक है। इन ए ट्रायंगल जैसे कि हमारे पास में अगर कोई ट्रायंगल है तो उसको अगर SAS रूल अप्लाई करना है तो हम उसके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, उनको एक बार हम चेक कर सकते हैं कैसे हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में सेंट्रोइड था, द पॉइंट वेयर द 3 मीडियंस लाइन जॉइनिंग ए वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट, द मीडियंस आर करंटली बाय दिस रूल, ठीक है। तो साइड बाय साइड, फिर आता है इन सेंटर, थर्ड है ऑर्थो सेंटर। SAS concern rule demonstrate that certain specific lines with a triangle such as medians, angle bisector or altitudes are concurrent intersecting at a unique point like the centroid, in center or ortho center respectively। तो ये आपका SAS रूल था, SAS concurrence रूल। SS concurrence rule। सेकेंड था CPCT। सेकेंड कौन सा था हमारा? CPCT। अब CPCT क्या था? इस CPCT को चेक कर लेते हैं एक बार हम।
ये क्या था, corresponding parts of congruent triangle। ये क्या आपका corresponding क्या सीपी क्या है, corresponding parts of congruent part of congruent triangles। तो ये इसका corresponding पार्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू ट्रायंगल्स आर congruent देन देयर corresponding parts angles and sides are equal। इसके लिए आपको याद रखना है क्या, इसके लिए कंडीशन है CPTC की, if two triangles are congruent, if two triangle कैसे हैं आपके, if two triangles are congruent, if two triangles are congruent then their corresponding parts कौन से corresponding parts होते हैं उसके, एंगल्स हो जाएगा एंड साइड्स। ये क्या हो जाएंगे आपके, if two triangles are congruent then their corresponding parts कौन से, एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। ये क्या हो जाएंगी, आर इक्वल, ये इक्वल हो जाएंगे आपको। बस ज्यादातर जितना भी हमारा हर क्वेश्चन में ये ज्यादातर दो रूल अप्लाई होंगे, ठीक है, ज्यादातर इन्हीं से आएगा, ठीक है। इसी के बेस पे हम उसको फिर कराएंगे सारे को। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है AD एंड BC आर इक्वल, AD एंड BC क्या है, आर इक्वल, AD इक्वल टू BC के, AD किसके इक्वल है, BC के, आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट क्या है गिवन है इसमें, लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट क्या गिवन है एमएस में, AB, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। क्या शो करना है हमें, सो दैट क्या करना है, सो दैट BD, सो दैट CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट्स AB। ये क्या कर रहा है, CD बाइसेक्ट करेगा AB को। ये हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कौन सा है, अभी बना रहा हूं। जो थर्ड में डायग्राम दिया है वो ये रहा। थर्ड में डायग्राम है ये हमारा थर्ड का डायग्राम है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम है। ये राइट एंगल है, यहाँ पे भी ये भी राइट एंगल है। दूसरा क्या गिवन है इसमें, ए, ये रहा ए बी सी एंड डी, ए बी एंड सी डी। इसमें क्या है आपका, अब
ये आपका गिवन है। AD इक्वल टू BC के, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। लाइन सेगमेंट क्या है? AB। ये क्या कर रहा है? सो दैट CD बाइसेक्ट AB। अब चेक कर लेते हैं इसमें। तो हमारे पास में क्या हो गए? ट्रायंगल्स बन गए। कौन कौन से ट्रायंगल्स बन गए हमारे पास में? ट्रायंगल कौन से बन गए हमारे? ट्रायंगल BOC। ये पॉइंट क्या आ गया हमारा? ये। तो क्या बन गए हमारे? अब हम इसमें से कुछ निकाल लेंगे। ट्रायंगल BOC, BOC, ट्रायंगल BOC। एक तो ट्रायंगल हमारा बन गया BOC एंड AOD, दो ट्रायंगल बन गए AOD। ये और ये दो ट्रायंगल हो गए हमारे। अब इस ट्रायंगल में क्या होगा? BOC एंगल BOC, एंगल क्या हो जाएगा हमारा? BOC इक्वल टू होगा किसके? BOC किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? BOC AOD के, AOD के, AOD के। ये इक्वल हो जाएगा, एंगल्स हमारा इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये? किस कंडीशन से होगा? ये एंगल कौन सा वाला लिया हमने? BOC एंड AOD, AOD। ये वाले ये इक्वल हो जाएंगे किससे? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कैसे है हमारे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एंगल CBO, CBO क्या है आपका? एंगल C कौन सा हो गया हमारा? CBO और DAO, ये क्या हो जाएगा हमारा? कैसे एंगल है हमारे? दोनों के दोनों इस टाइप के एंगल है हमारे, दोनों के दोनों ये ईच 90 डिग्री। ये क्या हमारे? ईच 90 डिग्री है। BC एंड AD हमें गिवन है। BC एंड AD क्या है? ये गिवन है हमें। अब इसलिए क्या हो जाएगा? सिंस ट्रायंगल BOC इक्विलैटरल होगा किसके? ट्रायंगल BOC इक्विलैटरल होगा ट्रायंगल AOD के। किसके? ट्रायंगल AOD के। किससे? कौन से मेथड से? AAS कॉन्करेंस रूल, AAS कॉन्करेंस रूल। ये इक्वल हो जाएंगे किससे? कॉन्करेंस रूल से। ठीक है, तो BO इक्वल टू हो जाएगा AOK। किसके? AOK बाय CPCT, बाय CPCT हो जाएगा बाय CPCT। तो CD बाइसेक्ट AB, तो CD क्या हो जाएगा? CD
बाइसेक्ट ए बी, यही हमें प्रूफ करना था सर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कर लिया होगा आप लोगों ने, समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी की बुक में सारे क्वेश्चन आप वहां से उतार सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ क्वेश्चन उतारूंगा तो ये काफी लेंथी हो जाएगी वीडियो भी आपकी। तो वहां पे L and M are two parallel lines, ये क्या है, क्या गिवन है हमें? L and M कैसी लाइनें हैं? कैसी लाइनें हैं दोनों? पैरेलल लाइंस, पैरेलल। ये क्या है? पैरेलल लाइंस। ये आपकी कैसी लाइंस है? पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। तो ये क्या P and Q क्या है? अनदर लाइन है। ये जो इसे इंटरसेक्ट करेंगी इस लाइन को, ये इन्हें दोनों, ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, बट ये वाली इस पैरेलल लाइन को, इन दोनों को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है इसमें? हमें शो करना है सो दैट, क्या शो करना था हमें इसमें? सो दैट ट्रायंगल ABC इक्वल टू होगा, ABC इक्विलेटरल होगा आपका किसके? ट्रायंगल किसके? CDA के, CDA। अब इसका फिगर चेक कर लेते हैं क्या है। हमारी दो लाइन है, ये कौन सी? पैरेलल, पैरेलल लाइन है L and M। ये दो लाइन गिवन थी हमारी L and M। दूसरी लाइन है PQ, ये इंटरसेक्ट कर रही है P and Q, ये इंटरसेक्ट कर रही है इसको। अब ये इंटरसेक्ट जब कर रही है तो अब हम चेक कर लेते हैं कौन कहाँ है, कैसे है। तो इसमें ये पॉइंट इसने A गिवन है, ये पॉइंट B है, और ये C है, और ये D है। ये चारों पॉइंट हमें इस पे गिवन है, और ये गिवन है आपका ये। ठीक है, अब हमें इसमें प्रूफ करना है ABC इक्विलेटरल होगा किसके? ट्रायंगल CDA के। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, तो ये हमें प्रूफ करना है। चलो देख लेते हैं। इन क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC क्या लेंगे हम? इन ट्रायंगल ABC एंड CDA ये हमारे पास दो एंगल है। अब इन एंगल्स को हम क्या कर लेते हैं? इसमें देख लेते हैं कौन क्या है। एंगल BAC एंगल BAC इक्वल होगा, एंगल BAC इक्वल होगा आपका DAC के, एंगल DAC के किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल किसके? DCA के, सॉरी BAC किसके इक्वल हो जाएगा? DCA के, DCA मतलब BAC ये एंगल, ये वाला एंगल जो होगा DCA के, DCA इसके इक्वल होगा ये वाला एंगल जो है। ठीक है, अब किस तरीके से, कैसे?
क्या हो जाएगा, ये आपके क्या है दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ये कैसे हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज किसके पी क्यू, क्या है आपका पी क्यू, क्या है आपकी पी क्यू पैरेलल है, ये क्या है पैरेलल लाइंस है, ये हमारी पैरेलल लाइंस है। तो ए सी और सी ए सी एंड सी ए, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीज कॉमन है, ए सी एंड सी ए क्या हो जाएगा कॉमन है, ये हमारा कॉमन पार्ट है दोनों का, क्या है कॉमन पार्ट है दोनों का। तो ट्रायंगल एंगल BCA BCA, क्या एंगल BCA इक्वल टू हो जाएगा, BCA इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल किसके DAC के, DAC के, DAC के, कौन सा BCA किसके इक्वल हो जाएगा, BCA DAC के, DAC के इक्वल हो जाएगा, DAC के क्या है इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी आपके क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एज, अब की बात कौन से हैं, एज L एंड M, कौन पैरेलल है, L एंड M, L एंड M दोनों पैरेलल हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये इक्वल टू हो जाएंगे, तो इससे क्या हो गया हमारा, सो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल होगा किसके CDA के, किसके इक्वल हो जाएगा CDA के, बाय ASA कॉन्करेंस रूल, बाय ASA कॉन्करेंस रूल, ये आपका कॉन्करेंस रूल है, उससे ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, याद अगर यही रूल्स इसमें सभी में अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है ये चेक कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। लाइन L is the bisector of angle A and B is a point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arc of angle A, ठीक है। So that आपको क्या करना है, ये आपका ट्राइंगल, मैं एक बार फिगर बना देता हूं, ये आपकी ये फिगर बना देता हूं मैं एक बार, ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे ये आपका यहां 90 डिग्री बना हुआ है और यहां 90 डिग्री बना हुआ है। अब ये क्या कौन कौन से पॉइंट हो गए,
ए बी ये क्या थी आपकी लाइन एल, ए बी ओ पी, ओ एंड पी, ये आपकी फिगर गिवन है। तो आपको प्रूफ क्या करना है इसमें, प्रूफ क्या करना है इसमें, चेक कर लेते हैं। ट्रायंगल ए पी बी, ट्राइएंगल ए पी बी इक्वल होगा, इक्विलेटरल होगा आपका ये ट्रायंगल, किसके इक्विलेटरल होगा, ए पी बी किसके किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यू बी के, ए क्यू बी के, ए क्यू बी इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा ए क्यू बी। अब ये हमें प्रूफ करना है। सेकंड में क्या करना है, बीपी इक्वल टू बी क्यू, सेकंड पॉइंट में क्या करना है, बीपी इक्वल टू बी क्यू, बी पी ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ ट्रायंगल ए, ये इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों से, ठीक है। आप किस में लेंगे, सॉल्यूशन में, इन ट्राइएंगल ए पी बी, इन ट्राइएंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, एंड ट्राइएंगल ए क्यू बी, ये दोनों ट्राइएंगल ले लिए हमने। अब ट्राइएंगल में क्या आ जाएगा, ए पी बी, एंगल ए पी बी, ए पी बी इक्वल टू होगा ए क्यू बी, ये क्या हो जाएंगे, बोथ आर सेम एंगल्स, कौन सा है, क्या है, ईच 90 डिग्री, ये भी एंड ये भी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, पी ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल टू होगा क्यू ए बी की, एंगल क्यू ए बी, ये इसके इक्वल हो जाएगा, किससे, क्यों होगा ये, एल इज द एंगल बाइसेक्टर, एल इज द एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है, एल क्या है, एंगल, ए का जो पूरा एंगल था उसको हाफ में डिवाइड कर दिया, तो क्या था, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, ऑफ एंगल ए, ये इसका बाइसेक्टर है, इसलिए ये हो जाएगा। अब इसमें ए बी क्या है, कॉमन कौन सी है, ए बी, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या आ गई, कॉमन आ गई। तो ट्रायंगल क्या, ए पी बी इक्विलेटरल हो जाएगा, किसके, ए पी बी इक्विलेटरल हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी के, ए क्यू बी, ए क्यू बी के इक्विलेटरल हो जाएगा बाई एस एस कॉन्फ्रेंस रूल, किससे, यहाँ लिखोगे आप, बाई एस ए एस कॉन्क्यूरेंस रूल, ये इससे इक्वल हो जाएगा बाई कॉन्फ्रेंस रूल, एंड क्या हो जाएगा आपका, ये इसके इक्वल हो गए, तो इससे क्या हो जाएगा, बी पी, बी पी एंड बी क्यू, बी पी इक्वल टू होगा बी क्यू के, किससे किससे कह सकते हैं, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी,
और इट कैन बी सेड दैट बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ये था आपका, ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से सारे क्वेश्चन प्रूफ होंगे वैसे तो, बाकी मैं करा रहा हूं अभी, टेंशन मत लो, तो सॉल्व करा देता हूं पूरी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फटाफट चेक कर लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर AC इक्वल टू AE है, AC इक्वल टू AE के है, AB इक्वल टू AD के है, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD एंड एंगल क्या BAD इक्वल टू है किसके, EAC के, एंगल EAC के, एंगल EAC के। तो सो दैट क्या, सो दैट करना आपको, सो दैट BC इक्वल टू D के, BC इक्वल टू DE, ये आपको सोल्व करना है, प्रूफ करना है। अब चेक इसका डायग्राम देख लेते हैं क्या था, क्या ये कहना चाह रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन है जो हमें समझ नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये आपका डायग्राम है, ये आपका क्या है, डायग्राम। ये आपका डायग्राम गिवन है, ठीक है। इसको आप, ये ए पॉइंट है आपका, A B C D E, ये पॉइंट्स गिवन है। और इसमें एक एंगल ये है, एक ये है। इसने कहा AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, ये इसके इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD के, तो ये इसके इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हमारा अब थोड़ा सा आसान हो जाता है। किस तरीके से, इट इज गिवन दैट, क्या है, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, BAD इक्वल टू EAC, ये हमारा गिवन है। ये सारा गिवन में दिया हुआ है हमारा, क्या है, गिवन में दिया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, एंगल B, कौन सा, एंगल BAD एंगल BAD प्लस DAC, एंगल DAC, एंगल DAC किसके इक्वल हो जाएगा, इनको अगर ऐड कर दें किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल EAC, एंगल EAC प्लस DAC, इनको ऐड कर दिया हमने। ये क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया इसको। अब इसमें क्या आ जाएगा, DAC, क्या बचा हमारा, क्या बचेगा हमारा, BAC, BAC एंड DAE कट सकता है, लेकिन अभी हम इसको काटेंगे नहीं। अब हमें कुछ दूसरी लाइन लिखी, BAC, अब हम थोड़ा लिखेंगे BAC,
इसे क्या कह सकते हैं, इस पूरे एंगल को, ये पूरे को क्या राइट कर सकते हैं, BAC। किसके इक्वल हो जाएगा, BAC इक्वल टू B BAC किसके, BAC इक्वल टू DAE ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल कौन सा लिया, इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC, सॉरी BAC, इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC, BAC and DAE, DAE पढ़ देता भाई, फायदे में रहेगा। DAE इसमें क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AD के, AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू AD, AB किसके इक्वल है, AD के, ये गिवन है हमें, अभी बढ़ गया है, AB इक्वल टू AD, ये गिवन था। प्रूव अब BAC इक्वल टू, देखो BAC ये हमने प्रूफ कर दिया, BAC DAE ये क्या कर दिया अभी हमने, BAC इक्वल टू DAE प्रूफ। अब ये हमने ऊपर ही प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब हमारा क्या है, AC ये AC AE इक्वल है, तो ये भी गिवन है हमें, क्या है हमें गिवन है। अब इसमें ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइंगल BAC क्या जाएगा हमारा, BAC इक्विलेटरल होगा DAE, किसके इक्विलेटरल हो जाएगा, DAE की, किससे, बाई SAS concurrence rule, by SAS concurrence rule। तो BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू BC इक्वल टू किसकी हो जाएगी, DE के, BC इक्वल टू किसके, BC इक्वल टू किसके हो जाएगी, DE के, DE के, DC इक्वल टू किसके हो जाएगी, BC इक्वल टू DE के, बाय CPCT रूल। बाय CPCT रूल। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये चेक कर लेते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 7। अभी आप यहाँ तक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 तक, बाकी में इसके बाद जो बचते हैं उनको फिर मैं इसके बाद डाल देता हूँ। ठीक है, तब तक इनको देख लो आप जो क्वेश्चन करा दिए हैं।